हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। मतलब ये कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे आपके घर में कोई फ़ैन लगा है, या आपने देखा होगा कि जब आपकी टीवी चल रही है जो घर में लगी है और बहुत ज़्यादा समय तक अगर चल रही है तो वो हीट हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वो हीट क्यों हुई, इसका मेन कारण क्या है कि उस टीवी का जो प्रतिरोध है वो उसे हीट कर रहा है। क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध का काम होता है कि वैद्युत धारा के प्रवाह को न होने देना। मतलब वो वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वैद्युत धारा जाती है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। वो चाहता है कि ये धारा इसमें से ना जाए। अब धारा अगर इसमें से नहीं जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो वो गर्म रहेगी और ना ही तापीय प्रभाव को दिखाएगी। मतलब वो सर्किट सामान्य अवस्था में रहेगी। लेकिन जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी चालक में या किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात इस वायर के सिरों पर कोई विभवांतर लगाया जाता है, तो इस विभवांतर के कारण इसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी जब मिलेगी तो ये क्या करेंगे, अपने ही स्थान पे ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और जब आप घर्षण करते हैं तो ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसा आपने देखा होगा, ठंडी के दिनों में आप अपने हाथ को रगड़ते हैं तो आपको ऊष्मा मिलती है। तो वही कहानी यहाँ भी होती है। जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने से ही ऊष्मा मुक्त होती है, जिसके कारण वो परिपथ हमारा गर्म हो जाता है। तो यही कहानी चलती है किसमें, वैद्युत उपकरणों में या वैद्युत परिपथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक के जो प्रतिरोध होते हैं वो अलग अलग टाइप का अगर मटेरियल है, कंडक्टर है, जैसे चांदी हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, ये अलग अलग टाइप के कंडक्टर हैं। इन सब का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, सबका रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तापीय प्रभाव का मतलब ये कि वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप के बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव अथवा ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा होगा जब आप मोबाइल का चार्जर लेके मोबाइल को चार्ज करते हैं तो अगर चार्जर बहुत देर तक लगा रह गया तो चार्जर गर्म हो जाता है। क्या उसको जो ऊर्जा मिल रही है या उसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय हो गई? नहीं, उसने आपके मोबाइल को भी चार्ज किया है। मतलब वहाँ पे अल्टरनेटिंग का मतलब एसी करंट होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा आपके मोबाइल को चार्ज किया है और आपका जो मोबाइल चार्ज हुआ है वो दिष्ट धारा के द्वारा चार्ज हुआ है। मतलब दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट के द्वारा चार्ज हुआ है, क्योंकि जो चार्जर में हेड लगा होता है इतना बड़ा, उसमें जो एसी करंट होता है उसको वो डीसी में कर देता है। इसके बाद आपकी मोबाइल चार्ज होती है। मतलब वहाँ पे वैद्युत ऊर्जा स्टोर हुई आपके बैटरी में, रासायनिक ऊर्जा में। फिर वही रासायनिक ऊर्जा आप किस में यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल को चलाने में यूज करते हैं। अब मोबाइल में अगर चलाएंगे तो कुछ ऊर्जा किस में प्रयोग की जाएगी, तापीय ऊर्जा में। मोबाइल भी आपका गर्म होगा। कुछ ऊर्जा आप गाना सुनने में यूज करेंगे, कुछ ऊर्जा आपका जो फ़ोन है बात करने में ख़त्म हो जाएगा, कुछ साउंड एनर्जी में ख़त्म होगा। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट में वो एनर्जी ख़त्म होती रहती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक रूप से देखें तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग सबसे बड़ा क्या है, विद्युत बल्ब में है। विद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, आप सभी के घरों में लगा होगा हीटर, या नहीं लगा होगा तो आपने ज़रूरी से देखा होगा। ये भी किस पे आधारित है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। और आपने देखा होगा प्रेस,
जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, जिसे इस्त्री बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, वो भी वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। और आपने अगर सुना होगा तो वैद्युत आर्क एक होता है, ये भी उपकरण क्या करता है, ऊष्मा को उत्पन्न करता है, तो ये भी वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। अब अच्छा, जो फैन लगा होता है, मान लेते हैं ये आपका फ़ैन है। अब इस फैन को अगर चलाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एनर्जी क्या पूर्ण रूप से ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय हो जाती है? नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपका फ़ैन होगा। अगर मान लीजिए ये फ़ैन बैटरी से चल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे आपने जोड़ा होगा। अब ये फ़ैन चलेगा, कुछ ऊर्जा तो बैटरी की किस में ख़त्म होगी? फ़ैन को चलाने में, जिससे आपको हवा मिलेगी। लेकिन इस फैन का भी अपना एक प्रतिरोध होगा, जिसके कारण ये फैन कुछ गर्म होगा, और गर्म होगा जब, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अगर ताप बढ़ेगा तो वहाँ पे वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव आपको महसूस होगा। तो इस तरह से आपकी जो ऊर्जा है बैटरी की, वो दो पार्ट में ख़त्म हो रही है। एक तो हीट के रूप में ख़त्म हो जा रही है, और एक एनर्जी आपको ख़त्म करनी पड़ रही है, किसको चलाने में? फ़ैन को, जिससे आपको हवा मिल रही है। यानी कि वायु उससे आपको मिल रहा है, हवा मिल रही है, विंड एनर्जी में ख़त्म हो रही है दूसरी ऊर्जा। तो इस तरह से कई पार्ट्स में आपकी एनर्जी ख़त्म होती है। लेकिन मान लें अगर कोई एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल प्रतिरोध लगा है। अब ये प्रतिरोध अगर इस बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस बैटरी से जो भी ऊर्जा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी, अर्थात वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो इस बैटरी की जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से किसके लिए है? इस प्रतिरोध R के लिए है। तो प्रतिरोध गर्म होगा। अगर बैटरी देर तक लगी है तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म अगर होगा, है ना, तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। मतलब इस बैटरी की पूरी ऊर्जा किस में ख़त्म हो गई? इस प्रतिरोध में। और वो किस रूप में ख़त्म हुई? ताप के रूप में। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपके घर में हीटर लगा होता है ऐसे कई फेरों वाला, इस टाइप का, ये आपका वैद्युत हीटर है। इसमें आप जब वायर जोड़ते हैं तो जो भी वैद्युत ऊर्जा आती है वो किस में ख़त्म होती है? तापीय ऊर्जा में, क्योंकि ये एक वायर है और इसका केवल और केवल प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध अगर सिर्फ लगा होगा तो पूरी की पूरी ऊर्जा किस में ख़त्म हो जाती है? ताप में, यानी कि ऊष्मा में ख़त्म हो जाती है। ऊष्मा उससे मिल जाती है और कुछ नहीं मिल पाता है। तो हीटर में आपने देखा होगा, या इलेक्ट्रिक प्रेस की बात हम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप जब प्लग लगाते हैं तो वैद्युत ऊर्जा पूर्ण रूप से कपड़े को प्रेस करने में ख़त्म होती है। मतलब ये कि प्रेस आपका गर्म होता है, उसमें भी अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, केबल रेजिस्टेंस, जिसके कारण प्रेस आपका हीट होता है। अब अगर हम बात करें चालन में वैद्युत ऊष्मा की माप किस प्रकार करेंगे, ये भी देख लेते हैं यहीं पे। चालक में वैद्युत ऊष्मा की माप, इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक परिपथ बना दें ऐसे छोटा सा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ें? प्रतिरोध। तो इस बैटरी का जो भी विभव होगा वही विभव इसके सिरों पर भी होगा। भी अगर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है तो I धारा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी। अब अगर बैटरी डिस्चार्ज हुई तो उसकी पूरी ऊर्जा किस में व्यय हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो बैटरी की ऊर्जा है, अगर सिर्फ प्रतिरोध लगा है जैसा कि हीटर में होता है, वो पूरी एनर्जी किस में ख़त्म करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करने में ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, माना R ओम के किसी चालक तार
में V वोल्ट पर I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित होती है, ऐसा आप मान लीजिए, प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई कि V वोल्ट के विभवांतर पर R ओम के प्रतिरोध में I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे T सेकेंड भी लिख सकते हैं आप। अगर T समय तक धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश कितना होगा? अतः चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश कितना हो जाएगा? आवेश आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। तो धारा I है, यहाँ पे आपने कैपिटल I अगर माना है तो कैपिटल I लिखें, ये हो जाएगा Q बराबर आई टी। अब आप लोग जानते हैं कि चालक में धारा प्रवाह में किया गया कार्य क्या होता है? चालक में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर W हो तब W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है V इंटू Q, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W बाई Q। तो यहाँ से आपको मिल गया W। अब यही W आपका यहाँ पे जो कार्य है वही किस में ख़त्म हो जाएगा? वही कार्य जो बैटरी द्वारा किया जाएगा वही ऊर्जा तापीय ऊर्जा होगी, यानी कि जो कार्य हुआ वो टोटल कार्य किस में ख़त्म हो गया? इसको हीट करने में ख़त्म हो गया। तो तापीय ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी? यही W हो जाएगी। लेकिन तापीय ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं कितना? H से। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। हालांकि ये अभी हम बाद में लिखेंगे। अब आपको मिल गया कितना? W इज इक्वल टू यहाँ पे V और Q की वैल्यू क्या? IT। तो किया गया कार्य आपका ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि Q इज इक्वल टू कितना है? IT। अब जब ये वैल्यू यहाँ पे आपने सबमिट कर दी तो आप लोग जानते हैं चूँकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा या तापीय ऊष्मा, है ना? उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा यहाँ पे लिख लें, ये होता है। इसलिए हीट के लिए, हीट एनर्जी के लिए H लिखा जाता है, वर्क के लिए W लिखा जाता है। तो हम W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT, है ना? ये हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला आपको मिल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हम जूल को किस में बदलें? कैलोरी में, तो हमको 4.2 से क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। 9th क्लास में ये रहा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमें कैलोरी में चेंज करना हुआ, ये कार्य आपका अगर जूल में आया है तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 जूल बराबर होता है कितना? 1/4.2 कैलोरी, है ना? ये होता है। या आप इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू कितना? VIT बाई कितना? 4.2 अगर कर देंगे तो आपको मिल जाए किसमें? कैलोरी में। ये कैलोरी में आपने मान निकाल दिया। अब हम थोड़ा सा इस फार्मूले को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस के टर्म में। किस टर्म में? रेजिस्टेंस के टर्म में। ये किस पद में है? विभवांतर के पद में, विभवांतर के पदों में। अब हम आपको बता रहे हैं वैद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। वैद्युत
धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब जब इस पद में बताएंगे तो आपको लिखना है मेन फार्मूला H इज इक्वल टू कितना, VIT, है ना। यहाँ पे आप लिख दें और फिर लिखें, चूँकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, इसलिए V का मान जब यहाँ पे रखेंगे H इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, I²RT, ये मिल जाएगा। ये भी कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है। अब ऊष्मा की माप यहाँ पे की जा रही है तो ये भी किस में आएगा, जूल में, और यहाँ पे किस में आया है, जूल में, लेकिन यहाँ पे किस में है, कैलोरी में। अगर 4.2 से आप इस फार्मूले में डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में आपको मिल जाएगा। अगर हम आपको बताएं कि विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे आपको मिलेगा ये फार्मूला, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में मेन फार्मूला आपका है H इज इक्वल टू VIT, ये है। अब आप लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से IR, ये होता है। लेकिन हमें किस रूप में लेके आना है, हमें विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में लेके आना है। तो विभवांतर और प्रतिरोध के लिए हम ओम के नियम को शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें हमें I को हटाना पड़ेगा, I के स्थान पे कोई मान रखना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा H इज इक्वल टू कितना, V इंटू V/R इंटू क्या, T, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। अब आपको क्या मिल गया, H इज इक्वल टू V²/R इंटू T, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला जो आया है ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आया है। समय इसलिए नहीं बोला जाता है कि समय की कोई यहाँ पे वैल्यूएशन का मतलब ये कि समय यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, समय तो हर जगह पे रहता है, तो समय नहीं, मेन टर्म आपका विभवांतर और प्रतिरोध है। तो इस तरह से सबको आप निकाल सकते हैं, सभी पदों में निकाल सकते हैं। इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो हम बताएंगे, और अगर चाहें तो सबको कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं। कैलोरी में चेंज करने के लिए आपको इस फार्मूले को इस रूप में लिखना पड़ेगा, H इज इक्वल टू V²T/R इंटू कितना, 4.2। अब ये किस में हो गया, कैलोरी में। तो सब में अगर आप कितने से डिवाइड करेंगे, 4.2 से, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा H इज इक्वल टू कितना, I²RT बाई कितना, 4.2। अब ये किस में हो गया, कैलोरी में। कैलोरी में सारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है कितना, 1/4.2 कैलोरी, या आपने पढ़ा होगा 1 कैलोरी बराबर कितना, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अब यहाँ से अगर 4.2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी, इसीलिए ये फार्मूले में 4.2 से डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको इस पर आधारित, यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कुछ और टॉपिकों को हम बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।